नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आपके लिए 1 अप्रैल का जितने सारे करेंट अफेयर VVI था वही हम आपके बीच लाए हैं। और आप लोग जो पीछे 2021 में 2022 जनवरी फरवरी मार्च यानी कि जो VVI रहेगा एक एक कर हर दिन लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? तो कौन पहुंचा है? कनाडा पहुंचा है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है? तो कौन पहुंचा है? कनाडा। अब देखिए दो को बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिखे हुए हैं, अवनी लखेरा और मनीष नरवाल। यानी आपसे पूछ दे कि अवनी लखेरा और मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। क्या चीज़ से है? शूटिंग से है। यानी आपसे पूछ देगा कि अवनी लखेरा और मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो मीराबाई चानू। किसे मिला है? मीराबाई चानू। आगे का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब पुरुष में किसने जीता है? तो राफेल नडाल। कौन जीता है? अगर आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है पुरुष में, तो राफेल नडाल। कौन जीता है? राफेल नडाल। और अगर महिला में पूछ देगा तब कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला खिताब कौन जीता है? तो एशले वार्टी। कौन जीता है? एशले वार्टी। यानी देखें दो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला खिताब एशले वार्टी ने जीता है। तो देखिए आगे का है प्रश्न कि वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय कौन है? तो देखिए वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही हैं। तो आप बताइएगा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आगे आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आंसर आपको बता रहे हैं। तो क्या है? वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? मनसुख मंडानिया। कौन है? मनसुख मंडानिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय कौन है? तो मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। और स्वास्थ्य मंत्रालय भी कौन है? तो मनसुख मंडाविया। अब देखिए आगे का एक प्रश्न है कि प्रलय का सफल प्रशिक्षण DRDO द्वारा किया गया जिसका रेंज कितना है? तो 150 से लेकर 450 तक है। कितना है? 150 से लेकर 450 तक। यानी देखिए दो प्रश्न है जो बहुत ही VVI इसमें है। पीछे का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला का खिताब किसने जीता है? एशले वार्टी। पुरुष का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय कौन है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। आगे देखिए प्रलय का सफल प्रशिक्षण DRDO द्वारा किया गया जिसका रेंज कितना है? तो 150 से लेके 450। अब देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो जो DRDO के अध्यक्ष हैं उन्हीं को दिया गया है। तो आपको बताना है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यानी आपको आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 का DRDO के अध्यक्ष को दिया गया। तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो आप कमेंट में बताइएगा। देखिए आगे प्रश्न बताने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हर दिन रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम ग्रुप पर 1 बजे टेस्ट होता है और बहुत ही VVI प्रश्न के साथ होता है। यानी आपके बीच 25 प्रश्न ही टेस्ट होगा टेलीग्राम, लेकिन सब VVI रहेगा, एक भी आपको फालतू नहीं लगेगा कि नहीं हम टेस्ट दे रहे हैं जो करंट अफेयर एकदम है। ऐसा क्यों ही करंट अफेयर कहते हैं। तो आप टेलीग्राम से 1 बजे ज़रूर टेस्ट में जुड़िए और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करें। और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को क्या लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में दी गई सूचना के अनुसार सबसे अधिक ODF प्लस वाला गांव किस राज्य को घोषित किया गया है? देखिए ODF का मतलब क्या होता है?
खुले में शौच मुक्त, यानी कि लोटा लेकर जहाँ जाता है गांव में वो क्या हो गया, ODF मुक्त गांव नहीं है, यानी कि लोटा मुक्त हो गया। यानी कि एक मैदान में खुला शौच करने से जौन सा गांव मुक्त हो गया उसे ODF में घोषित किया गया है। तो कौन ODF में, ODF प्लस वाला भारत का पहल मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ में है, तो तेलंगाना में है। देखिए तेलंगाना में क्यों है, क्योंकि भारत के ODF में सबसे ज़्यादा मतलब कि तेलंगाना का गांव है जो मुक्त है। देखिए ODF मुक्त गांव 50,000 गांव बन गया है। कोई कितना बन गया है, 50,000 गांव। देखिए ODF मुक्त गांव 50,000 बन गया है, जिसमें से अकेले कितना, 13,000 तेलंगाना में ODF मुक्त है। कितना है, 13,000 अकेले ODF मुक्त गांव है। कौन है, तेलंगाना है। तो आपसे पूछ दे कि हाल ही में दी गई सूचना के अनुसार सबसे अधिक ODF प्लस वाला गांव किस राज्य को घोषित किया गया है, तो तेलंगाना को। और तेलंगाना को क्यों, क्योंकि देखिए 50,000 ODF मुक्त गांव है, जिसमें 13,000 सिर्फ कहाँ का है, तेलंगाना के है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा बिहार मतलब कि ODF आपके अंदाज से कब तक मुक्त हो जाएगा, यानी कि खुला शौच मुक्त। देखिए भारत का लक्ष्य है खुले शौच का मुक्त करना, 2024 तक लक्ष्य किया है। यानी कि ODF में शामिल करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2024 तक रखा है। तो आपका मतलब कि क्या विचार है कि हमारा बिहार ODF मुक्त गांव बनेगा, तो बताइएगा। अब देखिए आगे है कि हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीता है कौन सा राज्य, तो महाराष्ट्र राज्य जीता है। कौन सा जीता है, महाराष्ट्र राज्य। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का अवार्ड कौन से राज्य द्वारा जीता गया है, तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा। अब देखिए महाराष्ट्र आ गया तो एक कवच 2 अभ्यास। कवच 2 अभ्यास क्या है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र की सेना द्वारा मतलब कि अभ्यास किया जाएगा, परेड किया जाएगा, मतलब कि ट्रेनिंग किया जाएगा दोनों सेना के मिलके। यानी कि कवच 2 कह देगा तो कौची से है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र सेना, भारतीय सेना और महाराष्ट्र सेना दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, मतलब ट्रेनिंग करेंगे। यानी कह दे आपसे कि कवच 2 अभ्यास का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र राज्य से है। इसमें क्या होगा, भारतीय सेना और महाराष्ट्र की सेना दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपना ट्रेनिंग करेंगे। तो देखें आपके बीच हम लाए हैं, सभी महत्वपूर्ण है। तो आगे का देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात राज्य कौन बन गया है, तो भारत का पहला कृषि निर्यात राज्य भी महाराष्ट्र बन गया है। कौन बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। तो देखिए आगे का प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समस्या योजना तैयार किया, जो 14 अप्रैल 2022 को शुरू होगा। यानी कि विनय समस्या योजना का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य से है। अब देखिए विनय समस्या योजना को हम समझेंगे। विनय समस्या योजना क्या है, तो देखिए विनय समस्या योजना ये है कि एक विनय नाम का लड़का था, यानी कि छोटा बच्चा था, वो कर्नाटक में एक मंदिर में चला गया। तो उसके लिए क्या, उसको निकाला गया और उसके परिवार को 25,000 रुपया जुर्माना लगा दिया गया। यानी कि कौन था, उद्दलित जाति से था। यानी कि देखिए एक छोटा बच्चा है, उसको भारत में सिखाया जा रहा है कि आप क्या हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप दलित हैं तो आपको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, छोटा बच्चा को सिखाया जा रहा है। तो वहीं से एक कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा विनय समस्या योजना किया है कि विनय समस्या एक योजना तैयार किया है कि जो विनय के साथ हुआ है वह किसी और परिवार के साथ नहीं हो। यानी कि देखिए मंदिर में जो चल गया विनय नाम के लड़का, उसको निकाल दिया गया और निकालने के बाद उसके परिवार को 25,000 रुपया जुर्माना उस पर लगा दिया गया। तो इसीलिए जब सरकार को पता चली तो वह घोषणा किया कि विनय समस्या योजना एक चलाया जाएगा कर्नाटक में 14 अप्रैल 2022 को, 2022 से चलाएगा। देखिए 14 अप्रैल क्यों रखा गया है, क्योंकि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर जयंती। तो देखिए ऐसा हमारे भारत में कांड होता है जो कितना एकदम सुनकर बुरा लगता है। यानी आपसे पूछ दे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समस्या 14 अप्रैल 2022 को शुरू करने का योजना का शुरू किया, तो कर्नाटक ने। अब देखिए एक है बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण जानकारी है
कि भारत में पहले ऐसा, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं था जो मेडिकल का पढ़ाई हिंदी मीडियम में कराता था, लेकिन भारत का एकमात्र राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जो मेडिकल का पढ़ाई हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कराएगा। तो देखिए प्रश्न है कि हिंदी में मेडिकल का पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो एमपी बन गया है। कौन बन गया है? एमपी। यानी कि हिंदी मीडियम, हिंदी में भी कराएगा, मीडियम हिंदी में भी कराएगा कोची मेडिकल का पढ़ाई, कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश। अब देखिए भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? तो भारत का पहला जियो पार्क लम्हेट्टा, लम्हेट्टा कहाँ में पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है। और जबलपुर कहाँ में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी आपसे कह दे कि पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है? तो लम्हेट्टा में, लम्हेट्टा। और लम्हेट्टा कहाँ में है? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश। यानी देखिए आपके बीच हम जो प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो आप सीधा से देखिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 94वां ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो कोडा फिल्म को दिया गया है। किसे दिया गया है? कहेगा कि 94वें ऑस्कर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो कोडा फिल्म को। अब देखिए 2022 में तो हम जान गए कि कोडा फिल्म को दिया गया है, लेकिन पूछ देगा कि 2021 में किसे दिया गया था? तो नो मैन लैंड। किसको? नो मैन लैंड। यानी आपसे पूछ दे कि 2021 ईस्वी में, यानी कि 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को मिला था? तो नो मैन लैंड। और 94वां किसको मिला है? तो कोडा फिल्म को मिला है। आगे देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो PR श्रीजेश। किसको? PR श्रीजेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो PR श्रीजेश को। अब देखिए परम विशिष्ट सेवा मेडल किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? जो हमारे मतलब कि क्या चीज टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताए थे। तो कौन जिताए थे? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि परम विशिष्ट सेवा मेडल किसको दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा। किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा। आगे देखिए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार मेदांता गुरुग्राम को दिया गया। यानी कि गुरुग्राम में एक मेदांता हॉस्पिटल है, उसको दिया गया है। यानी आपसे पूछ दे कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेदांता गुरुग्राम को। अब देखिए भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में खोला गया है। भारत का पहला हेवी हैव गुरुग्राम में खोला गया है। EV चार्जिंग का पहला स्टेशन कहाँ में है? तो गुरुग्राम में है। अब देखिए एक है शारदा देवी मंदिर बनाने का काम किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ में? यानी कि प्राचीन एक मंदिर था शारदा देवी मंदिर, जो मतलब बहुत पुराना था, जिसको में काम शुरू लगा दिया गया है। कहाँ में? जम्मू कश्मीर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शारदा देवी मंदिर कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में। और इसको बनाने की योजना तैयार किया गया है। तो देखिए हम आपके बीच कितना मतलब कि आपको देख कर लगता होगा, क्योंकि आप जो हमारे वीडियो को भैया देखते हैं, जो हमारा भाई देखता है, अब हमारा वीडियो के अभी अगर 50 आदमी देख रहा है तो 50 ही हमारा, जब आप परीक्षा में बैठिएगा उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं हमारा भाई जो छोटा बताया था वही 30 जो मेरा भाई है जो 300 आदमी को बताएंगे कि नहीं मेरा छोटा भाई रवि शॉर्ट GK बताया था जो परीक्षा में देखने के लिए मिला है। यानी कि आप शिद्दत से देखिएगा। तो चलिए एक बार हम सभी प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? तो कौन पहुंचा? कनाडा। अबनी लखेरा मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मीराबाई चानू। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी। वर्तमान में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय कौन है? मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय भी हैं। प्रलय का सफल प्रशिक्षण DRDO द्वारा किया गया, जिसका रेंज कितना है? 150 से 450 तक।
आर्यभट्ट पुरस्कार DRDO के अध्यक्ष को दिया गया है। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में दी गई सूचना के अनुसार सबसे अधिक ODF प्लस वाला गांव किस राज्य को घोषित किया गया है, तो तेलंगाना को, क्योंकि 50,000 ODF गांव है जिसमें 13,000 तेलंगाना का है। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, तो महाराष्ट्र ने जीता है। कौन जीता है, महाराष्ट्र ने। कवच 2 अभ्यास का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र सेना से। अब देखिए, खाली कवच पूछ देगा तो वह रेलवे से संबंधित है, यानी कि एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ गया तो आपस में रुक जाएगा, वह मतलब कि टकराने से बचेगा, तो वह खाली कवच हो गया। और कवच 2 कह देगा तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र से। तो आगे देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात कहाँ में खोला गया है, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समस्या योजना को 14 अप्रैल 2022 को शुरू करने का निर्णय लिया है, तो कर्नाटक ने। हिंदी में मेडिकल का पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, मध्य प्रदेश। भारत का जियो पार्क कहाँ में, पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है, लम्हेट्टा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आगे का प्रश्न देखिए, 94वां ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो कोड्डा को। 2021 में किस फिल्म को दिया गया था, तो नोमैनलैंड। वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, PR श्रीजेश। परम विशिष्ट सेवा मेडल किसे दिया गया है, नीरज चोपड़ा। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार मेदांता गुरुग्राम को दिया गया है। मेदांता गुरुग्राम गुरुग्राम के हरियाणा में है। भारत का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में खोला गया। भारत का पहला हेवी हैव गुरुग्राम में खोला गया। EV चार्जिंग वाला पहला स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया। शारदा देवी, प्राचीन शारदा देवी मंदिर बनवाने का काम शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, आपके बीच हम कितना VVI प्रश्न लाए थे करेंट अफेयर के रूप में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट भी करें, क्योंकि जो हमारे भाई वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे वीडियो में कोई अगर त्रुटि रहता है तो उसको आप बताइए, जिसे हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने परिवारों के पास जो जनरल कॉम्पिटिटिव से जुड़े हुए हैं तो उसके पास शेयर करें। हाँ, और एक लास्ट में बात बोलना चाहते हैं कि जो भी अगर करेंट अफेयर का मतलब कि 20 ललन टॉप आता है आपके बीच, मतलब कि टेलीग्राम पर, जो आप डेली टेस्ट दीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा। तो लास्ट में हम यही बोलेंगे कि हमारे वीडियो तक लास्ट में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अगर चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।